हाय एवरीबॉडी। आज की इस क्लास में हम डायनेमिक चार्ट क्रिएशन सीखेंगे। डायनेमिक चार्ट कैसे बनता है। जैसे मैंने यहाँ पर एक चार्ट बनाया है जो एज कैटेगरी के ऊपर है। लाइक कुछ कंट्रीज़ हैं, उनमें पॉपुलेशन दी गई है एज ग्रुप के बेस पर। जैसे इन्फेंट की एज ग्रुप के जो पॉपुलेशन है वो इतनी है, और यहाँ से किड्स की पॉपुलेशन इतनी है, और टीनेजर्स की पॉपुलेशन, एडल्ट की पॉपुलेशन यहाँ पर हमारे सामने आ रही है। तो ये डायनेमिक चार्ट है। जैसे मैं यहाँ से डेटा सेलेक्ट करता हूँ, तो जिस कैटेगरी को मैं सेलेक्ट करता हूँ उसी कैटेगरी के जितने, उस कैटेगरी के एज ग्रुप, उस कैटेगरी की जितनी भी पॉपुलेशन है वो यहाँ पर आने लगती है। तो इस तरह का एक डायनेमिक चार्ट बनता कैसे है वो आज हम देखेंगे। तो ये मैंने कुछ डेटा तैयार किया है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। कंट्रोल सी करा मैंने, कंट्रोल एन से मैं नई शीट में ले जाकर इसको कंट्रोल वी पेस्ट कर देता हूँ। ये डेटा आ गया है, और इसके बेस पे सबसे पहले मुझे इस तरीके से एक लिस्ट तैयार करनी है। तो पहले मुझे कंट्रीज चाहिए। मैं यहाँ पर कदर रखूँगा एक सेल छोड़कर, और डेटा में जाएंगे, और यहाँ से डेटा वैलिडेशन में यहाँ पर सॉर्ट एंड फिल्टर में एडवांस में हम जाएंगे। यहाँ से मुझे सेलेक्ट करने हैं कंट्रीज़ के नेम। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर कदर रखा और सारे कंट्रीज़ को मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ। कंट्री सेलेक्ट कर लिया मैंने। अब कंट्रीज जो चाहिए मुझे, यहाँ कॉपी टू लोकेशन पे क्लिक करके यहाँ पर कदर रखेंगे, लोकेशन ये वाले दे देंगे, और यहाँ से यूनिक रिकॉर्ड को हम सेलेक्ट कर लेंगे। क्योंकि कंट्रीज़ मुझे यहाँ से ये मल्टीपल कंट्रीज़ हैं और रिपीटेटिव हैं, रिपीट हो रहे हैं, तो मुझे यहाँ पर यूनिक कंट्री चाहिए। तो और एक नेम रिपीट होता ही है, तो इसको मैं हटा दूंगा यहाँ से। अब मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कंट्रीज़। तो कंट्रीज़ तो मुझे मिल गए यूनिक नेम। इनको मैं सबको सेलेक्ट करके ऊपर थोड़ा सा ड्रैग कर लेता हूँ। अब दूसरी चीज़ मुझे यहाँ पर निकालनी है इनकी पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन के लिए मैं यहाँ पर पॉपुलेशन लिख देता हूँ, और यहाँ पर हम पॉपुलेशन निकालेंगे। लेकिन पॉपुलेशन हमें ये जो कैटेगरीज दी गई हैं इनके बेस पे निकालनी है। तो कैटेगरीज़ के लिए मैं एक काम करता हूँ, कैटेगरी की लिस्ट मैं यहाँ पर पहले बना देता हूँ। उसके लिए मुझे कैटेगरीज फाइंड आउट करनी होगी यहाँ से। तो सेम प्रोसेस हम दोबारा से रिपीट करेंगे, एडवांस में जाएंगे, और इस बार हम कैटेगरीज़ को सेलेक्ट करेंगे। ये कैटेगरीज मैंने ले ली है। कॉपी टू लोकेशन में ये वाले दे देता हूँ, और यहाँ पर यूनिक रिकॉर्ड पर क्लिक कर देता हूँ। तो ये कैटेगरीज हमारे पास आ गए। अब मैं यहाँ पर इसमें ये इन्फेंट 2 बार आ रहा है, तो एक बार इन्फेंट हटा देता हूँ, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कैटेगरीज। ये मैंने कॉपी किया यहाँ से और यहाँ पर डाल दिया, और कैटेगरी लिस्ट मैं यहाँ पर बना देता हूँ। कैटेगरी लिस्ट यहाँ पर हम डेटा के अंदर इसमें जाएंगे, यहाँ पर डेटा वैलिडेशन में, ये हमारा है डेटा टूल के अंदर, तो डेटा वैलिडेशन में जाएंगे, और यहाँ से हम लोग लिस्ट में जाएंगे, यहाँ पर कदर रखेंगे, इन सबको सेलेक्ट कर लेंगे और ओके कर देंगे। तो पूरी लिस्ट हमारे सामने आ जाएगी। इसका साइज़ मैं थोड़ा सा यहाँ से बड़ा कर देता हूँ। तो अब हमारे पास कैटेगरीज भी हैं और उसकी लिस्ट भी है। अब मुझे यहाँ पर फॉर्मूला लगाना है। तो फॉर्मूला लगाने के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे सम इफ एस। इसका साइज़ पहले थोड़ा सा बढ़ाना होगा। ट्वेंटी साइज़ कर दिया मैंने। यहाँ पर लगाएंगे हम सम इफ एस, और यहाँ पर सम इफ एस में सबसे पहले पूछ रहा है सम रेंज। सम किसका करना है, तो सम पॉपुलेशन का करना है। पॉपुलेशन हम सेलेक्ट कर लेंगे, इसको लॉक कर देंगे। कीबोर्ड से F4 की प्रेस करेंगे, लॉक हो जाएगा। दूसरी चीज़ यहाँ पर है क्राइटेरिया रेंज। क्राइटेरिया रेंज क्या है, तो सबसे पहले क्राइटेरिया हमारा कंट्री को लेकर है, तो कंट्रीज हमारे ये हैं, तो क्राइटेरिया रेंज हमारी ये बन जाएगी पहले वाली। इसको सेलेक्ट कर लेंगे और F4 कीबोर्ड से प्रेस करके लॉक कर देंगे। और अब इसने बोला क्राइटेरिया रेंज किस क्राइटेरिया से मैच हो, तो क्राइटेरिया 1 हमारा ये वाला है। इसको हम ले लेंगे और कॉमा लगा देंगे। लॉक नहीं करेंगे क्योंकि इस फॉर्मूले को मैं नीचे ड्रैग करूँगा, तो E2 से E3 तभी चेंज होगा जब मैं इसे लॉक नहीं करूँगा। यहाँ पर ये लॉक करा था, इसलिए करा था ताकि जब मैं ड्रैग करूँ फॉर्मूले को तो ये रेंज चेंज ना हो, ये फिक्स रहे। बट इसे फिक्स नहीं करना है क्योंकि इसके बाद हमें इस कंट्री के बारे में पॉपुलेशन निकालनी होगी, तो इसे F4 नहीं प्रेस करेंगे। अब दूसरी क्राइटेरिया रेंज आ रही है 2 हमारी, जो कि हमारी इसके एज ग्रुप के ऊपर है, कैटेगरी के ऊपर। तो कैटेगरी में यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ, इसको भी लॉक कर देंगे, कॉमा लगाएंगे, और इस जो कैटेगरी रेंज दूसरी आई है, इसको जो क्राइटेरिया 2 है वो हमारा ये है जो हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। इसको भी लॉक कर देंगे क्योंकि इसे हमें ड्रैग नहीं करना, बल्कि बस हमेशा यहीं से सेलेक्ट करना होगा। अब हम ब्रैकेट बंद करके एंटर प्रेस करेंगे, और नीचे की तरफ इसको यहाँ से कर्सर रख के ऐसे ड्रैग कर देंगे। तो हमारे सामने किड्स की पॉपुलेशन निकल कर आ गई है, और टीनेजर्स बोलता हूँ तो टीनेजर की पॉपुलेशन आ जाएगी, और एडल्ट बोलता हूँ तो एडल्ट की पॉपुलेशन निकल कर आ जाएगी। अब मुझे इन दो चीज़ों के ऊपर एक चार्ट तैयार करना है। तो इंसर्ट में जाकर हम लोग यहाँ से कॉलम चार्ट में एक कॉलम चार्ट बना देंगे। तो चार्ट बन के हमारे सामने आ गया है।
इसको कलरफुल करने के लिए किसी एक कॉलम के ऊपर राइट क्लिक करेंगे, फॉर्मेट डेटा सीरीज़ में जाकर यहाँ से हम फिल ऑप्शन में जाएंगे। फिल के अंदर हम बोलेंगे वेरी कलर्स बाय पॉइंट और इसको बंद कर देंगे, तो हमारे सामने ये कलरफुल होकर आ गए हैं। अगर इस वैल्यू को हमें यहाँ पर शो करना है तो किसी एक कॉलम पे राइट क्लिक करके ऐड डेटा लेबल कर देंगे, तो वैल्यूज़ भी हमें यहाँ शो होने लग जाएगी। तो इस तरीके से एक डायनेमिक चार्ट बन के तैयार हो गया है। अब जब भी मैं यहाँ से चेंज करता हूँ, मुझे किड्स की पॉपुलेशन देखनी है इन कंट्री में, तो किड्स की पॉपुलेशन दिखाएगा। टीनेजर्स की देखनी है, एडल्ट की देखनी है, जिसकी भी देखनी है वो पॉपुलेशन यहाँ पर दिखाएगा। अब मैं यहाँ चाहता हूँ यहाँ पर टाइटल भी पूरा प्रॉपर लिखा रहा है, तो मैं एक चार्ट टाइटल यहाँ पर तैयार करता हूँ। चार्ट टाइटल, तो इसमें लिखेंगे हम लोग टोटल पॉपुलेशन ऑफ, और यहाँ पर एम्परसेंट लगाकर हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे, एंटर प्रेस कर देंगे तो यहाँ पर ये ऐसे आ जाएगा। इसका साइज़ भी मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ और इसको भी फॉर्मेट पेंटर से यहाँ पर थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ। अब बस हम इस चार्ट टाइटल को सेलेक्ट करेंगे, इक्वल्स कीबोर्ड से प्रेस करेंगे और इस वाली सेल को सेलेक्ट कर लेंगे, एंटर मार देंगे तो यहाँ पर हमारे सामने टोटल पॉपुलेशन ऑफ एडल्ट लिख कर आ गया है। अब जब मैं यहाँ से कैटेगरी चेंज करूँगा तो कैटेगरी का नाम यहाँ पर भी लिख कर आएगा, जो हम देख सकते हैं हमें दिखाई दे रहा है यहाँ पर। इस तरीके से हमारे पास कैटेगरी वाइज पॉपुलेशन निकल कर आ जाएगी। तो ये एक डायनेमिक चार्ट है जो हमने इस वीडियो में सीखा है कि जैसे जैसे हम लोग यहाँ से सिलेक्शन बदलते हैं, कैटेगरी बदलते हैं, तो यहाँ पर जो कॉलम्स है वो भी बदल जाते हैं, क्योंकि ये जो डेटा है डायनेमिकली चेंज हो रहा है। तो जिस कैटेगरी को हम सेलेक्ट करेंगे उसी का डेटा यहाँ पर आ जाएगा, उस डेटा के बेस पे हमारा चार्ट भी चेंज हो जाएगा। तो इसी चार्ट को डायनेमिक चार्ट कहा जाता है, जिसमें इस तरीके से हमारा डेटा ऑन द बेसिस ऑफ सिलेक्शन चेंज होता है। तो उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा, लेकिन स्टिल देन कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।